हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप सब अच्छे हैं, आप लोग की तैयारी अच्छी। चलो ठीक दोस्तों, आज आप लोग साथ डिस्कस करने वाले हैं स्टेट लाइब्रेरी साइंस का सेट नंबर 8 आप लोग से डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप लोग को पता है कि स्टेट लाइब्रेरी साइंस में टोटल 150 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। इसमें 100 आपका लाइब्रेरी का रहेगा और बाकी आपका 50 नंबर आपका जो सबके लिए कॉमन पेपर रहेगा। ठीक है, तो जस्ट ये 50 नंबर का वो भी आप लोगों के चैनल पर देखने को मिलेगा। जल्दी आप लोगों को 50 नंबर वाले जो कॉमन पेपर है सभी के लिए, वो भी आप लोगों के चैनल पर देखने को जल्द मिलेगा। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग सेट नंबर 8 आप लोगों के साथ। और जो फ्रेंड चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ 1 कहता है, सूचना वह है जो अनिश्चितता को कम करती है, यह कथन किसका है। तो 1 का राइट आंसर आपका हो जाएगा सैनन और वियर्ड इसका सही आंसर हो जाएगा। सूचना समाज यानी इन्फॉर्मेशन सोसाइटी शब्द का उद्भव किस दशक में प्रमुखता से हुआ है। तो 2 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। 1960 से 1970 राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पर 3 कहता है, डीडीसी में टेबल ऑफ प्रेसिडेंस का उपयोग कब किया जाता है। तो यहाँ पर 3 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, जब एक से अधिक विषय एक साथ हो और प्राथमिकता तय करनी हो। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। कोलन क्वालिफिकेशन में फेज रिलेशन के कितने स्तर होते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, 3 स्तर होता है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पर 5 कहता है, यूडीसी में तारांकन चिन्ह का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। तो यहाँ पर 5 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, गैर यूडीसी संकेतन या विशेष संकेतन प्रस्तुत करने के लिए। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। कहता है AACR2 में स्टेटमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या शामिल होता है। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, लेखक, संपादक, संकलनकर्ता, अनुवादक आदि सभी उल्लेख। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पर 7 कहता है, CCC में क्लास इंडेक्स एंट्री के कितने भाग होते हैं। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, 3 भाग होता है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। मार्क C21 प्रारूप में फील्ड 500 किसके लिए होता है। तो 8 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, सामान्य नोट इसका सही आंसर आपका बी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पे 9 कहता है, फ्रेडरिक हर्जबर्ग का द्विक कारक सिद्धांत किससे संबंधित है। तो 9 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, कर्मचारी अभिप्रेरणा। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। पुस्तकालय में डॉक्यूमेंट्स डिलीवरी सर्विस का क्या अर्थ है। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, उपयोगकर्ताओं को उनके अनुरोध पर दस्तावेज की आपूर्ति करना। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पे 11 कहता है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च का मुख्यालय और उसका मुख्य पुस्तकालय कहाँ स्थित है। तो 11 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, नई दिल्ली इसका सही आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 12 कहता है, RRLF नेशनल पॉलिसी ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम का मसौदा कब प्रस्तुत किया गया था। तो यहाँ पर 12 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, 1985 इसका सही आंसर हो जाए। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग का पुस्तकालय मुख्य रूप से किसे सेवा प्रदान करता है। तो यहाँ पर 13 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से स्कूल स्तर की शिक्षा प्राप्त करने वाले शिक्षार्थियों और शिक्षकों को। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पर 14 कहता है, DRTC द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या है। तो यहाँ पर 14 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, लाइब्रेरी साइंस विद अ स्लॉट टू डॉक्यूमेंटेशन एंड इंफॉर्मेशन स्टडीज। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पर 15, सूचना पुनर्प्राप्ति में वेक्टर स्पेस मॉडल का उपयोग किस लिए किया जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, दस्तावेजों और प्रश्नों को वेक्टर के रूप में दर्शाने और उनकी समानता को मापने के लिए। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है, एक वैज्ञानिक पत्र जो किसी जर्नल में प्रकाशित होता है किस प्रकार का सूचना स्रोत है। तो यहाँ पर 16 का राइट आंसर आपका हो जाएगा, प्राथमिक, जो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पर 17 कहता है, इंटरनेशनल हु इज़ हु का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है। पहला ऑप्शन हो जाएगा यूरोपा पब्लिकेशन। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। जनगणना रिपोर्ट यानी सेंसस रिपोर्ट किस प्रकार की सूचना स्रोत है। तो पहला ही ऑप्शन हो जाएगा प्राथमिक और द्वितीयक। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा।
एग्रीकल्चर एंड बायोलॉजिकल साइंसेज इंडेक्स डेटाबेस किसके द्वारा प्रतिबंधित किया जाता है? तो पहला ऑप्शन हो जाएगा FAO, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 20, कहता है एक ब्लॉग पोस्ट किस प्रकार का सूचना स्रोत हो सकता है? तो 20 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ए और बी दोनों यानी प्राथमिक और द्वितीयक दोनों होगा। INB यानी इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी ऑनलाइन किस प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है? तो यहाँ पर 21 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। केंद्रीय संदर्भ पुस्तकालय की वेबसाइट और अन्य प्लेटफॉर्म पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है चट्टोपाध्याय समिति 1985 की सिफारिश किससे संबंधित थी? आपको बताना किससे संबंधित थी, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। शिक्षकों की स्थिति, वेतनमान, सेवा शर्तें, इसमें लाइब्रेरियन भी शामिल है, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ 23 कहता है यूनेस्को का मीडिया एंड इंफॉर्मेशन लिटरेसी कार्यक्रम क्या बढ़ावा देता है? तो सही आंसर आपका सी हो जाएगा। मीडिया और सूचना साक्षरता के एकीकृत सेट का कौशल और दक्षता, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। IFLA का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? वर्ष 2025 में आपको बताना है, यानी वर्तमान में। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा विक्की मैकडोनाल्ड, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पर 25। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 25 कहता है ARLIS यानी आर्ट लाइब्रेरी सोसाइटी किस प्रकार की पुस्तकालयों और सूचना पेशरों का संघ है? तो यहाँ पर 25 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। कला और डिजाइन इसका सही आंसर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है उफाइंड क्या है? तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा एक ओपन सोर्स डिस्कवरी इंटरफेस यानी ओपेक, राइट आंसर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 27 कहता है RSS रियली सिंपल सिंडिकेशन और रिच साइट समरी का उपयोग क्यों किया जाता है? तो राइट आंसर आपका ये हो जाएगा वेबसाइट पर बार बार अपडेट की जाने वाली सामग्री जैसे ब्लॉग पोस्ट, समाचार, हेडलाइन को उपयोगकर्ताओं तक स्वचालित रूप से पहुंचाने के लिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 28 कहता है लोड बैलेंसिंग कंप्यूटर नेटवर्क में क्या करता है? तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा कई सर्वरों के बीच नेटवर्क ट्रैफिक या कम्युनिकेशनल वर्कलोड वितरित करता है, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। बिग डेटा की विशेषताएं सामान्यतः भी अक्षरों से शुरू होती है, इनमें से कौन सा एक नहीं है? तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा वैलिडिटी, राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 30 कहता है डक डक गो क्या है? आपको बताना डक डक गो क्या है? तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा एक सर्च इंजन है जो उपयोगकर्ता की गोपनीयता पर जोर देता है, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 31 कहता है LCHS में प्रयुक्त BT NT RT का क्या अर्थ है? राइट आंसर आपका बी हो जाएगा बॉर्डर टर्म, नैरो टर्म और रिलेटेड टर्म, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पर 32 कहता है ISBD में NBM का क्या अर्थ है? तो सही आंसर आपका बी हो जाएगा नन बुक मटेरियल्स, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पर 33 कहता है एफ यानी फ्रेड फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स फॉर अथॉरिटी डेटा मॉडलिंग में अथॉरिटी डेटा किसके लिए बनाया जाता है? तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा नामों हो जाएगा स्थान, कार्यों या अभिव्यक्तियों आदि के नियंत्रण पहुंच बिंदुओं के लिए, तो राइट आंसर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पर 34 कहता है पुस्तकालय में सिलेक्टिव वेब डिससेमिनेशन सेवा क्या है? तो 34 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा विशिष्ट उपयोगकर्ताओं को उनकी रुचि के अनुसार चयनित वेब संसाधन या वेबसाइटों की जानकारी नियमित रूप से प्रदान करना, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 35 कहता है रंगनाथन के प्रिंसिपल ऑफ ऑस्मोटिव प्रेशर को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है जो स्टाफिंग से संबंधित है? तो 35 का राइट आंसर आपका हो जाएगा स्टाफ फार्मूला, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। DDC का कौन सा संस्करण OCLC द्वारा प्रकाशित पहला संस्करण था? तो यहाँ पर 36 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा संस्करण 20, इसका सही आंसर आपका ए हो जाएगा।
सी में कोलन चिन्ह का प्रयोग किस मूलभूत श्रेणी को प्रस्तुत करने के लिए किया जाता है? बताइए यहाँ पर 37 का राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ऊर्जा जो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 38 कहता है क्लासिफिकेशन रिसर्च ग्रुप लंदन किस प्रकार की वर्गीकरण पद्धति के विकास से संबंधित था? तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। पक्षात्मक राइट आंसर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। वर्गीकरण में फ्लेक्सिबिलिटी का क्या अर्थ है? तो सही आंसर आपका सी हो जाएगा। वर्गीकरण योजना के विभिन्न प्रकार की सामग्री और ज्ञान संरचनाओं को समायोजित करने की क्षमता। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 40 कहता है यूलिसिस कॉन्ट्रैक्ट किस संदर्भ में प्रयुक्त होता है? तो यहाँ पर 40 का राइट आंसर आपको बताना है। 40 का राइट आंसर आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। भविष्य में तर्कहीन व्यवहार से बचने के लिए पहले से किया गया स्व प्रबंध समझौता। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 41 कहता है परिसंचरण डेस्क पर डिस्चार्जिंग का क्या अर्थ होता है? बताइए डिस्चार्जिंग का आपको अर्थ बताना है क्या होता है। तो यहाँ पर 41 का आंसर आपका भी हो जाएगा। एक लौटाई गई पुस्तकों को पाठक के खाते से हटाना और उसे उपलब्ध दिखाना। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। डीडीसी में तालिका 3B का उपयोग किसके उप विभाजनों के लिए होता है? तो यहाँ पर 42 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। विभिन्न भाषाओं और साहित्यों के रूप को वर्गीकृत करने के लिए। राइट आंसर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पर 43 कहता है बेंच मार्किंग पुस्तकालय प्रबंधन में क्या है? तो यहाँ पर 43 का आंसर आपका बी हो जाएगा। अपनी प्रक्रियाओं और प्रदर्शनों की तुलना उद्योग के सर्वोत्तम या अन्य संगठनों से करना ताकि सुधार किया जा सके। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ 44 कहता है पबमेड क्या है? पबमेड क्या? तो राइट आंसर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। NLM द्वारा प्रदान किया गया एक मुफ्त खोज इंजन। राइट आंसर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 45। क्वेश्चन नंबर 45 कहता है स्वप्रभा क्या है? तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। DTH चैनलों का एक समूह जो उच्च गुणवत्ता वाले शैक्षिक कार्यक्रम का प्रसारण करता। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। तकनीकी रिपोर्ट समानता किसके द्वारा जारी की जाती है? तो 46 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। सरकारी एजेंसियां, अनुसंधान संस्थान या निगम। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपके 47 कहता है कॉमनवेल्थ यूनिवर्सिटी ईयर बुक का प्रकाशन कौन करता है? राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। एसोसिएशन ऑफ कॉमनवेल्थ यूनिवर्सिटीज। राइट आंसर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पर 48 कहता है डिजाइन पेंटेड और यूटिलिटी पेंटेड में क्या अंतर है? तो 48 का आंसर आपका ए हो जाएगा। डिजाइन पेंटेड किसी वस्तु के सजावटी डिजाइन की रक्षा करता है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 कहता है रिसोर्सिंग फ्रेमवर्क किसके लिए एक निर्देशन है? यहाँ पर निर्देशन लिखा हुआ है, विनिर्देशन लिखा हुआ, तो कह रहा है रिसोर्सिंग फ्रेमवर्क किसके लिए एक निर्देशन है? बताइए 49 का आंसर क्या हो? तो पहले ऑप्शन हो जाएगा 2 या 2 से अधिक वेब संसाधन के संग्रह को सिंक्रनाइज करने के लिए। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ 50 कहता है API एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस क्या है? तो राइट आंसर आपका भी हो जाएगा। सॉफ्टवेयर अनुप्रयोगों के बीच संचार और डेटा विनिमय के लिए नियमों और प्रोटोकॉल का एक सेट। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। QR कोड QR का क्या अर्थ है? तो 51 का आंसर आपका बी हो जाएगा। क्विक रिस्पॉन्स। राइट आंसर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न के क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पर 52 कहता है डिजिटल फुटप्रिंट के 2 मुख्य प्रकार कौन से हैं? तो यहाँ पर 52 का आंसर आपका ए हो जाएगा। सक्रिय और निष्क्रिय। राइट आंसर आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। क्लाउड और स्टोरेज का एक उदाहरण है, बताइए। तो बी हो जाएगा गूगल ड्राइव। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। कहता है फोर्स यानी फॉर रिसोर्स शेयरिंग इन एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स का मुख्यालय कहाँ है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा IUCA यानी कहाँ? ये पुणे। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 55 कहता है बायोएथिक्स किससे संबंधित है? तो राइट आंसर आपका ये हो जाएगा
जैव प्रौद्योगिकी और चिकित्सा में नैतिक मुद्दों से, तो राइट आंसर आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। मेकर्स स्पेस पुस्तकालय में क्या सुविधा प्रदान करता है? तो 56 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। विभिन्न उपकरणों के साथ एक सहयोगी कार्य क्षेत्र जहां लोग चीज़ें बना और सीख सकते हैं, तो राइट आंसर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 57 कहता है डिजिटल क्यूरेशन में क्या शामिल है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। डिजिटल संपत्ति का सक्रिय प्रबंधन और संरक्षण ताकि वर्तमान और भविष्य में पहुंच और उपयोगी सुनिश्चित हो सके। राइट आंसर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, यानी 57 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 58 कहता है यूनेस्को का वर्ल्ड बुक कैपिटल कार्यक्रम किस वर्ष शुरू हुआ? तो राइट आंसर आपका यहाँ पर बताना है 58 का, तो राइट आंसर आपका यहाँ पर सी हो जाएगा 2001, जो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 59 कहता है पुस्तक में इंडेक्स समानता कहाँ पाया जाता है? बताइए। तो 59 का राइट आंसर आपका भी हो जाएगा पुस्तक के अंत में मुख्य पाठक और परिशिष्ट के बाद। राइट आंसर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 कहता है पीटर प्रिंसिपल प्रबंधन में क्या बताता है? तो यहाँ पर 60 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा पद अनुक्रम कर्मचारियों को उनकी अक्षमता के स्तर तक पद उन्नत किया जाता है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। पुस्तकालय सेवाओं के मूल्यांकन के लिए सर्वेकल मॉडल किसने विकसित किया है? राइट आंसर आपका बी हो जाएगा पार सुरमन, अजीतमल और बेरी। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 62 कहता है लाइब्रेरी कंसोर्टियम का मुख्य लाभ क्या है? राइट आंसर आपका बी हो जाएगा संसाधन का साझा उपयोग और लागत में कमी लाना। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 कहता है नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया की स्थापना किस वर्ष हुई थी? राइट आंसर आपका भी हो जाएगा 1957। याद रखिए 1957, जिसका सही आंसर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 का था डीडीसी का मुख्य क्लास 500 यानी 500 समानता किसके लिए है? राइट आंसर आपका डी हो जाएगा प्राकृतिक विज्ञान गणित। राइट आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पर 65 कहता है सीसी में मुख्य वर्ग वाई किससे संबंधित है? राइट आंसर आपका हो जाएगा समाज शास्त्र, इसका सही आंसर हो जाएगा। क्रोनोलॉजिकल बुक नंबर किस पर आधारित होता है? तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा प्रकाशन का वर्ष। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पर 67 कहता है पीयर रिव्यू प्रक्रिया का अकादमिक प्रकाशन में क्या महत्व है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा यह शोध की गुणवत्ता, वैधता और मौलिकता का मूल्यांकन करने के लिए उसी क्षेत्र के विशेषज्ञों द्वारा समीक्षा की एक प्रक्रिया। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, यानी 67 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 कहता है कि प्लानर प्रमोशन ऑफ लाइब्रेरी ऑटोमेशन एंड नेटवर्किंग इन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन किसका एक कार्यक्रम है? तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा इन्फ्लिबनेट। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 69 कहता है ट्रेड बिब्लियोग्राफी क्या है? राइट आंसर आपका बी हो जाएगा प्रकाशकों या पुस्तकों विक्रेताओं द्वारा वर्तमान में उपलब्ध या शीघ्र प्रकाश पुस्तकों की सूची। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। बिब्लियोथेक यानी बिब्लियोथेक नेशनाले स्विस किस देश का राष्ट्रीय पुस्तकालय है? राइट आंसर आपका सी हो है स्विट्जरलैंड। याद है स्विट्जरलैंड इसका सही आंसर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 71 कहता है इस शोध सिंधु कंसोर्टियम में कौन कौन से पूर्व कंसोर्टियम शामिल है? राइट आंसर आपका ये हो जाएगा यूजीसी, इन्फोनेट, एनलिस्ट, इंडेस्ट, AICTE। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। मार्केस VRP संधि किससे संबंधित है? तो 72 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा दृष्टिबाधित या प्रिंट विकलांग व्यक्तियों के लिए प्रकाशित कार्यों तक पहुंच सुगम बनाने से। राइट आंसर आपका बी हो जाए। ये रहा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर आपका 73 कहता है लिंक्स इन का उपयोग पुस्तकालय पेशेवर किस लिए कर सकते हैं? राइट आंसर आपका डी हो जाएगा उपयुक्त में से सभी, जो इसके आंसर होगा राइट आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 74 कहता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पुस्तकालय में क्या अनुप्रयोग हो सकता है? तो यहाँ पर 74
4 का राइट आंसर आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। राइट आंसर आपका तीनों का तीनों होगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 75। कहता है नेशनल वोकेशनल एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क अब किसके साथ संरेखित है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। राइट आंसर आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 कहता है क्रिएटिव कॉमन्स 0 लाइसेंस का क्या अर्थ है? तो यहाँ पर 76 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। लेखक अपने काम को सार्वजनिक डोमेन में समर्पित करता है, सभी कॉपीराइट और संबंधित अधिकारियों को त्याग देता। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 77 कहता है फिल्टर बल्ब क्या है? फिल्टर बल्ब क्या? तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। एक एल्गोरिदम स्थिति जिसमें उपयोगकर्ता केवल उन्हीं सूचनाओं को देखता है जो उसकी पसंद से मेल खाती है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 78 कहता है पुस्तकालय वर्गीकरण के मिक्स्ड क्लास या क्रॉस क्लासिफिकेशन क्या है? 78 का राइट आंसर आपका ये हो जाएगा जब कोई विषय उपयुक्त वर्गों में न रखकर गलत वर्ग में रख दिया जाए तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 79 कहता है पुस्तकालय के स्पाइन पर समानतः क्या जानकारी होती है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा लेखक का नाम, शीर्षक, प्रकाशक का लोगो। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 80 कहता है पुस्तक में बिब्लियोग्राफी समानतः क्या सूचीबद्ध करती है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा पुस्तक में प्रयुक्त या संदर्भित अन्य पुस्तकें और लेख। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। डीडीसी में मुख्य क्लास 600 समानतः किसके लिए है? तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा प्रौद्योगिकी या अनुप्रयुक्त विज्ञान। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पर 82 कहता है इंटरनेशनल कैटलॉगिंग प्रिंसिपल यानी 2009 का आधार क्या है? तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा FRBR मॉडल। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 कहता है विस्बलोइंग क्या है? विस्बलोइंग यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा संगठन के भीतर अवैध या अनैतिक गतिविधियों का खुलासा। राइट आंसर आपका ए हो। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 84 कहता है क्वेश्चन नंबर 84 कहता है संगठनात्मक चार्ट क्या दर्शाता है? संगठनात्मक चार्ट जो है क्या दर्शाता है बताइए। यहाँ पर 84 का राइट आंसर आपका भी हो जाएगा संगठन के भीतर औपचारिक रिपोर्टिंग संबंध और सूचना को। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 कहता है एकीकृत कीट प्रबंधन पुस्तकालय संरक्षण में क्यों महत्वपूर्ण है? 85 का राइट आंसर आपका ये हो जाएगा पर्यावरण अनुकूलन सतह और बहुआयामी संरक्षण उपाय। राइट आंसर आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 86 का था नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी कहाँ स्थित है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा नई दिल्ली इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 कहता है एब्सको होस्ट क्या है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा एक ऑनलाइन सेवा जो विभिन्न प्रकार के डेटाबेस और ई पुस्तकों तक पहुँच प्रदान करती है। राइट आंसर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न के क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पर 88 कहता है ब्रुक्स लिखा यहाँ पे ब्रुक्स का नियम सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में क्या कहता है? तो 88 का आंसर आपका ये हो जाएगा देर से चल रहे सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट में अधिक लोगों को जोड़ने से यह और देर हो जाता है। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 89 कहता है क्रिप्टो करेंसी किस तकनीक पर आधारित है? तो 89 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। राइट आंसर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 90 कहता है OCLC द्वारा प्रदान किए जाने वाला क्वेश्चन पॉइंट क्या है? तो यहाँ पर 90 का राइट आंसर आपको बताना है। तो 90 का राइट आंसर आपका यहाँ पे क्या होगा बताइए। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा एक सहयोगी आभासी संदर्भ सेवा। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 91 कहता है सिल्वर फिश पुस्तकालय सामग्री के लिए क्या है? तो यहाँ भी राइट आंसर आपका बी हो जाएगा एक कीट जो कागज और गोंद को खाता है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 92 पुस्तकालय में रीडर्स एडवाइजरी सर्विस का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पर 92 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा
पाठकों को उनकी रुचि और पसंद के अनुसार पठन सामग्री खोलने में मदद करना। राइट आंसर आपका पी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 93 कहता है नेशनल साइंस डिजिटल लाइब्रेरी किस देश के एक प्रमुख पहल है। तो यहाँ पर 93 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, USA। राइट आंसर आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पर 94 कहता है कि फैन फिक्शन क्या है। फैन फिक्शन यहाँ पर राइट आंसर आपको बताना है, तो सही आंसर आपका बी हो जाएगा। साहित्यिक या अन्य मीडिया के प्रशंसकों द्वारा लिखी गई कहानियों का एक प्रकार है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 95 पुस्तकालयों में विंटर रीडिंग प्रोग्राम या समर रीडिंग प्रोग्राम का आयोजन क्यों किया जाता है। तो यहाँ पर 95 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। बच्चों और किशोरों में पठन की आदत को बढ़ावा देने और बनाए रखने के लिए। राइट आंसर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 96 यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग के सिद्धांत पुस्तकालय सेवाओं पर कैसे लागू हो सकते हैं। यहाँ पर 96 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। सभी उपयोगकर्ताओं की विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लचीली और सुलभ सेवाएं और संसाधन प्रदान करके। राइट आंसर आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 97 कहता है पीसा ने प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट में पढ़ने की साक्षरता यानी रीडिंग लिटरेसी का आकलन क्या मापता है। तो 97 का राइट आंसर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। छात्रों की जानकारी ढूंढने, समझने, उपयोग करने और उसका मूल्यांकन करने की क्षमता। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 98 कहता है कि RDA टूल किट क्या है। यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। RDA मानक संबंधी संसाधनों तक पहुंच प्रदान करने वाला एक सब्सक्रिप्शन आधारित ऑनलाइन उत्पाद है। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 99 कहता है इंडिया टुडे आर्काइव्स किस प्रकार का सूचना स्रोत प्रदान करता है। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। इंडिया टुडे पत्रिका के पिछले अंक तक डिजिटल पहुंच। राइट आंसर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 100 कहता है पुस्तकालय में नॉलेज रिटेंशन स्ट्रेटेजी क्यों महत्वपूर्ण है, खासकर जब अनुभवी कर्मचारी सेवानिवृत्त होते हैं। तो यहाँ पर 100 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। महत्वपूर्ण संगठनात्मक ज्ञान और अनुभव को खोने से बचाने के लिए। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हमने आप लोग के साथ सेट नंबर 8 आप लोग से डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ सेट नंबर 8 आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है दोस्त, इसी के साथ हम वीडियो करते हैं समाप्त। और जो फ्रेंड चैनल में पहली बार विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।